हेलो, आज हम हीट ट्रांसफर के केस में रॉड को पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करते हैं और के इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। वेयर के इक्विवेलेंट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड। के क्या है हमारा? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो के इज इक्वल टू 1 बाई रो। तो अब हमारा यहाँ पे एरिया ए दे रखा है दोनों रॉड का, लेंथ L1 L2। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, पूरी एक रोड मान लेंगे, एरिया सिमिलर है। तो L1 प्लस L2 लेंथ हो जाएगी L इक्विवेलेंट। और इसका जो K1 K2 है, इसका हम K इक्विवेलेंट फाइंड करना है हमें। तो हमारा जो हम इसको एक रेजिस्टेंस फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे इस तरह से। और यहाँ से ये वाली रोड हो गई है। तो इसके लिए हम अगर रेजिस्टेंस R निकालेंगे तो R क्या होगा? रो L बाई ए होगा, रो L1 बाई ए। इसके लिए रो L2 बाई ए। अब हमें फाइंड क्या करना है? के। तो के हमें फाइंड करना है के। तो के की फॉर्म में हम रो लिखेंगे, तो हम यहाँ पे हमने L अपॉन के ए लिख दिया, रो की जगह 1 बाई के लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे के इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? अब ये सीरीज में है, तो L1 अपॉन K1 है प्लस के L2 अपॉन K2 है, R1 प्लस R2। तो हमें R1 इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? L1 अपॉन K1 है प्लस के L2 अपॉन K2 है। यहाँ से L इक्विवेलेंट हो गया, K इक्विवेलेंट, A इक्विवेलेंट। ठीक है। तो L इक्विवेलेंट हमें पता है L1 प्लस के L2। जो L1 प्लस L2 है, ये पूरी लेंथ है ये। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम एरिया है, एरिया तो कॉमन है, तो एरिया कैंसिल कर देंगे। तो हमारा L1 बाई K1 प्लस के L2 बाई K2। अब हम K इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इसका इन्वर्स कर लेंगे। तो L1 प्लस L2 नीचे हो जाएगा, तो इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा, और ये वाला पूरा हम इनवर्स में ले गए 1 अपॉन करके। तो ये वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा, और हम इसे सॉल्व करके हमें के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो अब हम इधर ये वाला केस अगर देखें, इसमें सेकंड केस में, तो सेकंड केस में क्या है? हमारा एरिया डिफरेंट दे रखा है, फर्स्ट रोड का एरिया ज़्यादा है, सेकंड का कम है। तो अब हम के इक्विवेलेंट के केस में क्या करेंगे? इस रोड का L1 अपॉन K1 A1 R2, इस रोड के लिए R2 L2 अपॉन K2 A2। अब टी हॉट से टी कोल्ड में हीट ट्रांसफर हो रही है। अब हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए अब हम डायरेक्ट के इक्विवेलेंट नहीं निकाल के इक्विवेलेंट डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि A1 L1 दोनों ही हमें एरिया भी अलग दे रखा है और लेंथ भी अलग दे रखी है। तो अब हम इस तरह से इनको ऐड करें। L1 अपॉन K1 है, L1 अपॉन K1 है, L2 अपॉन K2 है, ये हो गया। अब हमें L1 अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस के L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A2। अब हमें एरिया अलग अलग दे रखा है, इसलिए इनको भी अलग लेना पड़ेगा, और जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, उसके बाद K इक्विवेलेंट यहाँ से फाइंड करेंगे। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर देखें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या रहता है कि अब जैसे रजिस्टर सीरीज में जोड़ते थे, वैसे ही 1 बाई R इक्विवेलेंट करके के की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के फॉर्म में ऐड करनी होगी। तो टी हॉट ये रोड हो गई। ये रेजिस्टेंस किस तरह से बनेगा? अगर हम इसको बनाए, तो एक इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बन जाएगा। तो हमारा ये टी कोल्ड वाला पार्ट है, ये वाला टी हॉट वाला पार्ट है। तो हम इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? रो L बाई ए। तो L लेंथ L सिमिलर दे रखी है, एरिया A1 दे रखा है, इसके लिए एरिया A2 दे रखा है, तो रो L बाई A2। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, तो 1 बाई के इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो रो की जगह 1 बाई के लिख लेंगे। तो आर इक्व 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो R1 क्या है? रो L बाई ए होता है, रो की जगह 1 बाई के रखेंगे, तो 1 बाई के ऊपर पहुंच गया, K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई L। तो 1 बाई के इक्विवेलेंट। अब यहाँ डायरेक्ट क्यों लिख दिया है? क्योंकि हमारा जो L है, L हमारा जो L यहाँ से इक्विवेलेंट L ही है हमारा, तो यहाँ से L हो गया। लेंथ तो हमारी इक्विवेलेंट है, अब हम पैरेलल में, तो L ही रहेगी ओनली। तो L यहाँ से हो गया, और यहाँ से 1 बाई के इक्विवेलेंट। तो हमारा ये 1 बाई R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट हो गया। तो अब ये वाला टर्म है, जो ये वाला टर्म हमें यहाँ
के इक्विवेलेंट के बराबर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमने के इक्विवेलेंट A1/L प्लस के इक्विवेलेंट A2/L, मतलब ये पूरा सिस्टम एक मान के के इक्विवेलेंट वैल्यू मान के इनकी के इक्विवेलेंट के लिए हमने ये लिख लिया। ये किसके बराबर है? इनिशियली हमने L1 L2 सॉरी K1 K2 के लिए अलग अलग A1 A2 था उसके बराबर, तो K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L। बस 1/R इक्विवेलेंट कर दिया है पैरेलल के केस में, जैसे रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, बस के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, रेजिस्टिविटी का अपोजिट लिख देना है और यहाँ से के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, के इक्विवेलेंट कॉमन लेंगे तो A1/L प्लस A2/L A1 प्लस A2/L बन जाएगा, और इधर भी A1 K1 प्लस के K2 A2 L से L कट जाएगा, और यहाँ से K1 A1 हमारा के इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड बन जाएगा ये।